So, dear students, let's start numericals of chapter oscillations. Look at the sum number 8. At what distance from the mean position is the speed of particle performing SHM half its maximum speed? Path length equal to 10 सेंटीमीटर. या देखिए द क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन से डिस्टेंस पर द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड. जो उसका स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड का हाफ है. सबसे पहले मैक्सिमम स्पीड कहां पे होता है? मीन पोजीशन पर. तो मीन पोजीशन से वो कितना डिस्टेंस पे जाएगा कि स्पीड बिकम्स हाफ. सो द क्वेश्चन है कि आपको x फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड द स्पीड एट विच द स्पीड बिकम्स हाफ ऑफ v max. इज दैट क्लियर? और आपको दिया है पाथ लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. द पॉइंट नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय पाथ लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस इज कॉल्ड एज पाथ लेंथ. मतलब a टू माइनस a. ये a है, ये बीच में मेन पोजीशन है और ये माइनस a. तो दिस 2a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. आपको समझ गया? इन वेरी शॉर्ट आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. उस डिस्टेंस पर जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड का हाफ होगा और आपके पास में पाथ लेंथ है 10 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर? सी प्लीज. सो पाथ लेंथ इक्वल 10 सेंटीमीटर मतलब 2a इज 10 सेंटीमीटर. कंडीशन आपको ये दिया है कि v इक्वल टू हाफ ऑफ v max. आपको x फाइंड करना है. इज दैट क्लियर? नाउ 2a इक्वल टू 10. 2a इक्वल टू 10. तो a का वैल्यू कितना होगा? 5. व्हाट द वैल्यू ऑफ a? 5. इज दैट क्लियर? नाउ कंडीशन क्या दिया है? v इक्वल टू हाफ v max. याद करो आपको कंडीशन क्या दिया था कि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है जहां पे स्पीड विल बी हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड. So v equal to half of v max. What the formula for v of a particle performing SHM? Omega root of a square minus x square equal to half of a omega. What's omega root of a square minus x square equal to half of a omega? Omega get cancelled. Root of a square minus x square equal to half into a. Squaring on both sides. तो आप स्क्वायर रूट हटा देंगे तो a square minus x square equal to a का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4. एग्री? अब आप a स्क्वायर बाई 4 को ये साइड में आप शिफ्ट कर दो तो वी हैव x स्क्वायर को आप यहां शिफ्ट कर दो तो वी हैव a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4. व्हाट वी हैव? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू x स्क्वायर. नेक्स्ट फ्रैक्शन 4 into a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर अपॉन 4. देन टेकिंग स्क्वायर रूट x will be equal to 3 का root 3 a upon root 4 it is 2. I hope you got it. So x is equal to root 3a by 2. For the root 3 1.732 into a का value 5 upon 2 2 ones 2.5 times. आप 2.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4.33 सेंटीमीटर मिलेगा. So this is the distance at which velocity becomes half of its maximum velocity. I hope it's clear. Pakka. Look at the next sum. Number 9. In SI unit, the differential equation of SHM is d square x upon dt square equal to minus 36x. Find its frequency and period. आप क्या फाइंड करना है? आपको फ्रीक्वेंसी और उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है. याद रखना ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. सो आपको सबसे पहले गिवन डेटा क्या दिया? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 36x. आपको फाइंड करना फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड. बट एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. आई रिपीट, d square x upon dt square equal to minus omega square x. एग्री? अब देखो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए. therefore can we say minus 36x is equal to minus omega square x.
माइनस माइनस कैंसिल, x विल बी कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 36, क्या मिला? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 36, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल 36 टेकिंग स्क्वायर रूट, सो ओमेगा विल बी 6, तो आपका ओमेगा वैल्यू हो गया आपका 6, बट व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई f, व्हाट्स ओमेगा? 2 पाई f, f is the frequency is equal to 6, कैंसिल कर दीजिए, 2 ones 2 thrice, so pi f equal to 3, so f will be 3 by pi, so f will be 3 by pi, pi का वैल्यू कितना? 3.142, तो ये जस्ट 3 से बड़ा ही है, इसका मतलब आंसर विल बी जस्ट लेस देन 1, so your answer is 0.955 hertz. I hope you got it, pakka. Then what is capital T? It is nothing but what? Reciprocal of frequency. It is the reciprocal of frequency, and therefore T equal to 1 by F equal to 1 by 0.955, that's 1.05 second. आप लॉग से भी कह सकते हैं या इसका रेसिप्रोकल लेके भी आपको आंसर मिलेगा. आई होप इट इज क्लियर, पक्का. नाउ से प्लीज look at sum number 10. A needle of a swing machine moves along a path of amplitude 4 cm. एक सिलाई की मशीन है, उसका एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, विथ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना दिया आपको? 5 हर्ट्ज. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन 1 by 30 seconds after it has crossed the mean position. आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है कब? When time is 1 by 30 second. What's the time? 1 by 30 second after it has crossed the mean position. Mean position क्रॉस करने के बाद में 1 by 30 second के बाद में कितना उसका एक्सेलरेशन रहेगा, and that we have to find. So one thing आपको क्या फाइंड करना है? Acceleration. कब? When time is 1 by 30 second after crossing the mean position. Is that clear? और एम्पलीट्यूड आपको दिया है 4 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी दिया है 5 हर्ट्ज. तो रिमेंबर द स्विंग मशीन विल मूव अप एंड डाउन. ये इसका मेन पोजीशन है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा. एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर? सो सबसे पहले गिवन डेटा, एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज एंड टाइम इज 1 by 30 सेकेंड. आपको फाइंड करना है एक्सीलरेशन. एग्री? नाउ अभी ये जरा वर्ड इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सेलरेशन कब फाइंड करना है? व्हेन इट क्रॉस द मेन पोजीशन. सो रिमेंबर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन? व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, तो x का वैल्यू कितना दिया है? a sin omega t. x इक्वल टू a sin omega t. So what's the velocity will be equal to a omega cos omega t. What's the velocity? A omega cos omega t. And what's acceleration? It's a minus a omega square sin omega t. Actually इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, लेकिन आप एग्जाम में अगर आप डेरिवेटिव निकालने बैठेंगे तो आपका काफी टाइम स्पेंड हो जाएगा और आपके पास टाइम की कमी रहेगी. यही रीजन है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे कंप्लेन कि फिजिक्स का पेपर टाइम पे कभी कंप्लीट होता ही नहीं है. इसका रीजन वही है कि अनलेस वी लर्न ऑल दिस फॉर्मूले, अगर आप पूरे फॉर्मूले लर्न नहीं करेंगे तो क्या होता है कि फिर आपको आंसर सब आता है, यू नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व इट, लेकिन इनका शॉर्ट मेथड आपको नहीं मिलेगा. एंड देयरफॉर प्लीज रिमेंबर, वैसे भी आपको फॉर्मूले में पिछले लेक्चर के अंदर आपको ये सभी फॉर्मूले दिए, ऑलमोस्ट 50-55 फॉर्मूले दिए आपको, तो वो सभी फॉर्मूले अगर आप लर्न करेंगे then definitely your numericals will be very very simple for you. So once again आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है. if x is equal to a sin omega t, तो v will be a omega cos omega t and acceleration will be minus a omega square sin omega t. I hope you got it. तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है. so acceleration equal to minus minus. अच्छा, एम्पलीट्यूड कितना दिया आपको? 4 सेंटीमीटर, ये आपका हुआ 4 सेंटीमीटर. अब आपको मालूम है ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई f. 4 से ओमेगा 2 पाई f, तो हमने लिख दिया 2 पाई f द होल स्क्वायर. एग्री? इनटू साइन ऑफ ओमेगा t. ये क्या होगा? साइन ऑफ ओमेगा t. आर यू गेटिंग मी? सो रिमेंबर साइन ऑफ ओमेगा t. तो ओमेगा क्या हो गया?
2 pi f. So 2 pi f is frequency and small t 1 by 30. Agree? इनको आप कैंसिल कर दीजिए. 5 1 जा, 5 6 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, तो ये होगा pi by 3. So sin of pi by 3. Agree? इनको आप कैसे सोल्व करेंगे? सबका स्क्वायर ले लो. -4, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इंटू साइन पाई बाई 3 बोले तो साइन 60. आई होप यू गॉट इट. नाउ अभी एक्चुअली जो पाई का स्क्वायर का वैल्यू होता है ऑलमोस्ट 10 मतलब 9.859. तो वापस देखिए 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 4 400, तो ये होगा आपका -400 इंटू पाई स्क्वायर इंटू साइन 60 √3/2. आप सबका वैल्यू सब करो. 2 1 2 2 200, तो ये होगा आपका 200. पाई स्क्वायर का वैल्यू 9.859 इंटू √3 का वैल्यू 1.732. अभी इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे. यू कैन सी दैट 200 का ऑलमोस्ट 10 टाइम्स 2000, 2000 का 1.7 से ऑलमोस्ट 3400. तो यू कैन सी द आंसर विल बी 3400 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. लेकिन अगर आपको मीटर में चाहिए तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा. सो 34.20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आई होप यू गॉट इट. पक्का? कोई डाउट? नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी. ये 11th सम है. Potential energy of a particle performing SHM is 0.1 pi square x square joule. If mass of particle is 20 gram, find the frequency of SHM. I repeat, एक पार्टिकल है परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया है 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और आपको मास भी दिया है. तो बताओ उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? SHM का. आपको फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM. ओके, व्हाट्स गिवन? पोटेंशियल एनर्जी कितना? 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर. आपको मास दिया कितना? 20 ग्राम और आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम के अंदर. सो 20 into 10⁻³ किलोग्राम. एग्री? फाइंड फ्रीक्वेंसी. नाउ व्हाट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. What is the formula for potential energy? Half m omega square x square. ये आपका फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का. आई होप यू गॉट इट. नाउ इसको आपको इसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा. सो कैन वी राइट 0.1 पाई स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m. मास कितना दिया है? 20 into 10⁻³ ये आपका हो गया मास इंटू ओमेगा. व्हाट्स ओमेगा? 2 पाई f. So it is 2 pi f the whole square, omega square into x square. I hope you got it. उसके बाद में देखिए ये x square cancels with this x square, ये cancel हो गया. तो यहाँ क्या बच गया? अच्छा ये पाई स्क्वायर है और तो ये वाला पाई का स्क्वायर जब आप स्क्वायर करेंगे ना तो ये भी पाई स्क्वायर मिल जाएगा. तो ये वाला आपको कैंसिल. तो यहाँ बच गया आपका 0.1 इक्वल टू हाफ इंटू 20 इंटू 10⁻³ 2 का स्क्वायर 4 into f square. Is that clear? 2 1 2 10 times. ये हो गया आपका 10 into 10⁻³. अच्छा ये क्या देखो 0. मतलब दिस इज 0.1. अच्छा आपको f square चाहिए तो सबको उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा. सो 10 into 10⁻³ is 10⁻². तो ये 10⁻² नीचे जाएगा. ऊपर कौन है? 0.1. नीचे कौन जाएगा? 10 into 10⁻³ मतलब 10⁻². ये 10⁻² नीचे चला गया और साथ में 4 नीचे जाएगा. इज दैट क्लियर? 10⁻² ऊपर जाएगा 10⁻²+2 बोले तो 100. 100 into 0.1 बोले तो 10. इट इज 10/4. सो 10/4. एक बार फिर देखो 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻²+2 मतलब 100. 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो 10. 10 नीचे बच गया 4 तो 10/4 बोले तो 2.5. तो f स्क्वायर इज 2.5. तो उसका स्क्वायर रूट ले लो. f इज इक्वल टू रूट ऑफ 2.5 1.581. आई होप यू गॉट इट. पक्का? Look at sum number 12. The total energy of a body of mass 2 kilogram. Of mass
2 kilogram performing simple harmonic motion is 40 joule. कितना? 40 joule. The total energy of a particle of mass 2 kilogram performing SHM is 40 joule. So total energy is 40 joule. Find its speed while crossing the center of the path. What will the speed when particle cross the center? बोले तो cross the mean position. You know very well when the particle is at mean position at the time its velocity is maximum. So actually आपको find क्या करना है? Vmax. क्या find करना है? Vmax. I hope you got it. Because particle center पे जब cross करता है ना, उस समय उसका speed सबसे high रहता है. तभी तो जब वो high रहेगा तब तो एकदम extreme position में जा पाएगा. अदरवाइज बीच में रुक जाएगा तो ऊपर जाएगा, जा भी नहीं पाएगा ना. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल एकदम सेंटर पे रहेगा उसका स्पीड विल बी मैक्सिमम. आई होप यू गॉट इट. नाउ गिवन डेटा फॉर द मास 2 किलोग्राम. मास कितना दिया है? 2 किलोग्राम. एंड व्हाट इज द टोटल एनर्जी? 40 जूल. आपको फाइंड करना है V एट द सेंटर. बोले तो V मैक्स. इज दैट क्लियर? अच्छा रिमेंबर, आपको टोटल एनर्जी का वैल्यू दिया है तो उसका फॉर्मूला लिखो. Total energy is equal to half m omega square a square. Half m omega square a square. I hope you got it. Now total energy equal to half m. Then omega square a square. So can we write a omega the whole square? I hope you got it. ये हमने क्यों किया? Because we know that what's a V max? A omega. What's a V max? A omega. तो आपके पास में A square omega square है. इसका मतलब A omega the whole square. इसलिए हमने इसको A omega लिख दिया है और उसका स्क्वायर कर दिया है. तो अल्टीमेटली आपको ये वाला ही फाइंड करना है. I hope you got it. So वापस देखो. What is total energy? 40 equal to half into mass आपको दिया है 2 किलोग्राम into what's a V max? V max is A omega मतलब V max. V max the whole square. 2 gets cancelled. So V square is equal to 40. So V max is taking square root. V max equal to root 40. And what's the root 40? You can say it is 4 into 10. I hope you got it. And this is 2 into what the value of root 10? 3.162. आपको याद रखना है. root 10 क्या होता है? Actually 31 बहुत सही याद रहेगा. 3.162. 31 का डबल 62. आई होप यू गॉट इट. तो ये आपको याद रखना है. सो 2 into 3162 मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा 2 into 6.324 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आई होप यू गॉट इट. पक्का? ओके. नेक्स्ट नंबर 13. पीरियड ऑफ simple harmonic motion is 4 seconds. Simple harmonic motion का पीरियड कितना दिया है? 4 seconds. How much time after crossing the mean position will x equal to a by 3? तो कितने टाइम mean position क्रॉस करने के बाद में जो आपका टाइम रहेगा उस टाइम पे x का वैल्यू कितना होना चाहिए? a by 3. I hope you got it. I repeat, एक पार्टिकल है परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका टाइम पीरियड है 4 सेकेंड. तो बताओ कि जब वो मेन पोजीशन से शुरू करेगा, देखो उसने क्या मेंशन किया, आफ्टर क्रॉसिंग द मेन पोजीशन. इसका मतलब पार्टिकल हैज क्रॉस द मेन पोजीशन. तो मेन पोजीशन क्रॉस करने के बाद में कितने टाइम के बाद में वो a/3 तक पहुंचेगा? आई रिपीटिंग मी, a/3 तक मतलब 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड तक पहुंचना चाहिए. कितने टाइम के बाद? आर यू गेटिंग मी? पक्का ना. एक चीज आपको याद होना चाहिए कि जब वो t/12 के बाद में वो a/2 तक पहुंचता है. आर यू गेटिंग मी? वैसे ही मतलब मेन पोजीशन से a/2 तक उसको टाइम लगता है t/12, मतलब टाइम पीरियड का 12, और बाकी जो आधा लगता है उसमें टाइम लगता है t/6. तो आप क्या ध्यान देना कि a/3 पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा. एग्री? अब देखो गिवन डेटा, व्हाट्स अ पीरियड? 4 सेकेंड. डिस्टेंस आपको कितना ट्रेवल करना है? a/3. एंड आपको फाइंड करना है t. रिमेंबर, आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन. इसका मतलब ये होता है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन. सो प्लीज रिमेंबर, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t. x आपको दिया है a/3 इक्वल टू a sin ऑफ what's ओमेगा? 2 pi by capital T into t. 2 pi by capital T into t. I hope you got it. Now a cancel. क्या बचेगा? 1/3. So 1/3 equal to sin of
2 पाई बाई टी, टी कितना दिया है 4 सेकेंड इनटू स्मॉल टी, ये आपको स्मॉल टी फाइंड करना है। आई होप यू गॉट इट। अब ध्यान दीजिए 1/3 इक्वल टू साइन ऑफ, देन 2 once 2 twice पाई बाई 2 इनटू टी। आर यू गेटिंग मी? यहाँ तक आपको समझा? अभी जो ये साइन है जब वहां पे जाएगा तो साइन इनवर्स, तो क्या बच जाएगा पाई बाई 2 इनटू टी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3, साइन इनवर्स ऑफ 1/3। सो रिमेंबर, अब हम क्या करते हैं, सब के सब आपको डिग्रीज में लिख लो। सो पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, सो पाई बाई 2 90 डिग्री इंटू टी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3 19.5 डिग्री। ये आप लॉग बुक से देखना पड़ेगा आपको। सो जब आप लॉग बुक से देखेंगे तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 1/3 मतलब साइन इनवर्स ऑफ 0.3333। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 19.5 डिग्री। तो टी का क्या होगा 19.5 डिवाइड बाय 90, ये जो कैंसिल करो तो इट इज 19 2 जा 9 9 9 to 18, 19 point something है, तो आंसर विल बी 0.2163। दिस यू हैव टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ log book. I hope you got it. Now say this. Look at some number 14. A simple pendulum of length 100 centimeter performs simple harmonic motion. Find the restoring force acting on its bob of mass 50 gram when the displacement from the mean position is 3 centimeter. वापस देखिए, a simple pendulum of length 100 centimeter, मान लो एक सिंपल पेंडुलम है और ये उसका जो लेंथ है वो कितना हो गया आपका 100 सेंटीमीटर। एग्री? परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये ऐसा इट्स परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स, आपको फोर्स फाइंड करना है। एक्टिंग ऑन इट्स बॉब ऑफ मास 50 ग्राम, ये जो बॉब है उसका मास आपको दिया है 50 ग्राम। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 3 सेंटीमीटर, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है आपका 3 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? आपको क्या फाइंड करना है रिस्टोरिंग फोर्स। एग्री? सबसे पहले गिवन डेटा आपको क्या क्या दिया है, लेंथ 100 सेंटीमीटर, मास 50 ग्राम, डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर from the mean position. अब फाइंड करना है restoring force, that is F. Is that clear? Now, what is the formula for force? F is equal to minus mg sin theta. F equal to minus mg sin theta. Minus sign show that force and displacement are in opposite direction. Are in opposite direction. Are you getting me? अब important thing. If theta is very small, then sin theta is theta. Are you getting me? Provided theta should be expressed in terms of radian. Should be expressed in terms of radian. So F equal to minus mg sin theta. Remember, when theta is very small, then sin theta will be equal to theta. So sin theta will be equal to theta. Therefore, F equal to mg theta. मतलब sin theta की जगह हम क्या लिखेंगे theta. Is that clear? अब ये आपको फॉर्मूला मालूम है, S is equal to r theta. तो S is equal to r theta, तो यहाँ पे S क्या हो गया 3, R क्या हो गया 100 और ये हो गया आपका थीटा। इवन एक्चुअली इसका नाम यहाँ पे X है, तो X equal to L थीटा। रिमेंबर, हमने लेंथ ऑफ आर्क में फॉर्मूला यूज करते हैं, S is equal to r theta, उसका एनालोगस क्या हो गया X is equal to L थीटा। तो जब X का वैल्यू L थीटा है तो थीटा वैल्यू क्या होगा X by L, और ये थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सो mg x by L, आप सबका वैल्यूज निकालो। सो F is equal to m, मास कितना 50 ग्राम, तो 50 into 10 raised to minus 3 किलोग्राम, ऑलवेज यू शुड कन्वर्ट दिस इनटू किलोग्राम, इनटू g का वैल्यू 9.8 इनटू x का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, सो 3 into 10 raised to minus 2 अपॉन L 100 centimeter, 100 into 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 2 will get cancelled. Is that clear? 50 once, 50 twice, ये आपको 2 मिल गया। Is that clear? इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2, 2 1.5, तो ऊपर क्या बचा आपका 9.8 into 1.5,
into 10 raised to minus 3. Is that clear? अभी मल्टीप्लाई करो 9 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 10, तो 10 to 1.5 15 होता है, ये हल्का सा कम है तो 14.8 into 10 raised to minus 3 एक मुनासिब कर दो तो 1.48 into 10 raised to minus 2 न्यूटन। ये हो गया आपका रिस्टोरिंग फोर्स। आई होप यू गॉट इट। पक्का, एकदम पक्का। नाउ सी प्लीज। Look at sum number 50. Find the change in length of a second's pendulum if acceleration due to gravity g at the place changes from 9.7 meter per second square to 9.8 meter per second square। मतलब आपके पास में सेकंड्स पेंडुलम है, बोले तो टाइम पीरियड इज 2 सेकंड्स। इस देखिए पहली बात आपको ये याद रखना चाहिए। दूसरी बात उसने बोला कि उसके लेंथ में क्या चेंज होगा अगर g में चेंज हुआ, कितने से 9.75 से लगा के 9.8, मतलब पहले g कितना था 9.75, बाद में कितना हुआ 9.8। तो जब g चेंज हुआ तो लेंथ भी चेंज होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज g by pi स्क्वायर। आई रिपीट, लेंथ का फॉर्मूला क्या है g by pi स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब g चेंज हुआ तो लेंथ भी चेंज होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो सबसे पहले सेकंड्स पेंडुलम है तो टाइम पीरियड क्या होगा 2 सेकंड्स। पहले g1 कितना दिया है 9.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाद में g2 कितना दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? और आपको फाइंड क्या करना है L2 माइनस L1, मतलब चेंज इन लेंथ। इज दैट क्लियर? नाउ फॉर सेकंड्स पेंडुलम L इक्वल टू g by pi स्क्वायर, L इक्वल टू g by pi स्क्वायर। तो L2 की जगह पे क्या लिखेंगे g2 by pi स्क्वायर माइनस L1 की जगह पे g1 by pi स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी पहले g2 फाइनल कितना था 9.8, g2 कितना था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर का वैल्यू 9.859 माइनस g1 9.75 अपॉन पाई स्क्वायर 9.859। Is that clear? You can take 9.859 कॉमन, आपने लिया कॉमन 9.859 ऊपर 9.8 माइनस 9.75, 9.8 मतलब you can write this is 9.80, तो आपका सब्ट्रैक्शन इजी हो जाएगा। तो 9.80 माइनस 9.75 कितना होगा 0.05 डिवाइड बाय 9.859। अब देखिए ये ऑलमोस्ट 10 है, तो जब आप 10 डिवाइड करेंगे तो एक जीरो और चढ़ जाएगा, तो ये 10 से कम है तो हल्का सा 1 आएगा, तो 0.0051 मीटर ये आपको मिला L2 माइनस L1। आई होप यू गॉट इट। दिस इज द चेंज इन लेंथ व्हेन द g changes from 9.75 to 9.8 meter per second square। Is that clear? पक्का? Now see this. At what distance from the mean position is the kinetic energy equal to 3 times potential energy if amplitude of SHM is 8 centimeter? If amplitude is 8 centimeter. At what distance from the mean position? मतलब mean position से कितने distance पर आपका जो kinetic energy है वो 3 times potential energy होगा। If amplitude of SHM is 8 centimeter, अगर आप और एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर, अगर आपको याद रहेगा तो सर हमने डिस्कस भी किया था, थ्योरी पार्ट में डिस्कस किया था कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज a by 2 then potential energy is 1/4 of total energy, 1/4 times total energy, मतलब टोटल एनर्जी का 1/4 रहेगा कौन पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 3/4। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उसका 3 टाइम्स है। इज दैट क्लियर? आई रिपीट, हमने दो चीज डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कब, व्हेन x इक्वल टू a by √2। जब a by √2 होता है तो दोनों सेम रहता है, और जब a by 2 रहता है ना उस समय पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 1/3 रहेगा, आई मीन 1/4 रहता है। कौन? पोटेंशियल।
टोटल का 1/4, ये 1/4 है, तो काइनेटिक कितना बचेगा? 3/4 बचेगा। और ये 1/4, ये 3/4, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स द पोटेंशियल। अब यहाँ उल्टा हो गया, उसने पूछा अगर काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल है, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट विल बी a/2। आई होप यू गॉट इट। लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद आपको याद रखना है, क्योंकि टू सॉल्व द एमसीक्यूज लेटर ऑन यू शुड नो द थिंग्स वेरी वेल। आपको उस समय बाद में नीट में, सीईटी में, जेडब्ल्यू में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप उसको कैलकुलेट कर पाएं। सो फ्यू थिंग्स यू शुड रिमेंबर। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। तो याद रखना कि अभी उसने उल्टा पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है। अदरवाइज हम बोलेंगे बाद में हम डिस्कस करेंगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट a/2 है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, ओके। कंडीशन क्या दिया है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, एम्पलीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। वंस अगेन, kinetic energy is equal to 3 times potential energy. So kinetic energy का formula half k a square minus x square equal to 3 times what's potential energy? Half k x square. I repeat, what's the formula for kinetic energy? Half k a square minus x square equal to 3 times what's p? Half k x square. तो हाफ के कैंसल, क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये माइनस एक्स स्क्वायर आप यहाँ ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर। तो यू गेटिंग a स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो आपको x स्क्वायर चाहिए, आपको 4 यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 4, टेकिंग स्क्वायर रूट, x विल बी इक्वल टू plus minus a/2. What's amplitude? 8 सेंटीमीटर। तो 8/2 that's equal to 4। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग आप याद रखिए, वापस ये इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला मिल गया आपको कि when kinetic energy equal to 3 times potential energy, the displacement will be a/2. In other words, if displacement is a/2, उस समय potential energy will be 1/3 of kinetic energy. In other words, kinetic energy will be equal to 3 times potential energy. I hope you got it. Pakka? Now see this. A particle performing SHM of period 2 pi second about the mean position. O is observed to have a speed of mean position O is observed to have a speed of b√3 meter per second when at a distance b meter from O. If the particle is moving away from O at that instant, find the time required by the particle to travel a further distance b. एक पार्टिकल है परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड। इज दैट क्लियर? नाउ अभी उसने क्या बोला कि O इसका मीन पोजीशन है। जब वो यहाँ से B की डिस्टेंस पे रहेगा, मतलब यहाँ पे रहेगा, उस समय उसका स्पीड है b√3। उसका स्पीड कितना है? b√3। कब? जब वो B पोजीशन पर है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन ये है कि यहाँ से वो फिर दूर जा रहा है, मतलब वो एक्चुअली ये साइड में जाएगा। तो जब वो ये साइड में जाएगा तो और फर्दर डिस्टेंस B ट्रेवल करेगा, तो आपको फाइंड करना है कि उस समय वो कितना टाइम लेगा, मतलब व्हाट टाइम विल इट टेक टू मूव द फर्दर डिस्टेंस ऑफ B। आई रिपीट, जब वो पहला डिस्टेंस B ट्रेवल किया था उस समय उसका स्पीड था b√3। अब क्वेश्चन ये है कि वो और डिस्टेंस B ही कवर करना चाहता है, तो आगे जब और डिस्टेंस B कवर करेगा तो उस समय उसको कितना टाइम लगेगा। इज दैट क्लियर? आपको सब कुछ क्लियर हुआ? वापस देखिए, पार्टिकल का मीन पोजीशन A है और उसका परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअली एम्पलीट्यूड कितना है। वी विल कैलकुलेट लेटर। ध्यान दीजिए, और उसका मीन पोजीशन है। उसने कंडीशन ये दिया कि जब वो यहाँ से डिस्टेंस B पर है तो उस समय उसका स्पीड b√3 होता है। और आपका क्वेश्चन ये है कि जब वो और डिस्टेंस B आगे जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा।
इज दैट क्लियर? तो देखो आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन इसको हमने बहुत सिंपल वे में लिखा है, बहुत यू कैन सी 2 to 3 स्टेप्स के अंदर आपको आंसर मिलेगा। सबसे पहले उसने बोला कि टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो टाइम पीरियड कितना मिला? 2 सेकंड्स। सो लेट्स फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 2 pi by t is equal to 2 pi by 2 pi and that's equal to 1। उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है? 1। मतलब वो 1 सेकंड में एक चक्कर मारता है, यहाँ शुरू करके 1 सेकंड में यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ पे आएगा, तो 1 सेकंड में पूरा एक ऑसिलेशन खत्म करता है। आई होप यू गॉट इट। पक्का? नाउ सी दिस। अभी चूंकि उसने क्या बोला कि डिस्टेंस आपको दिया है b और आपको वहां का वेलोसिटी दिया है b√3, तो आपको डिस्टेंस मालूम है और आपको वेलोसिटी मालूम है, तो हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। व्हाट्स अ v? v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है? वेलोसिटी का। व्हाट्स द वेलोसिटी? b√3 इक्वल टू व्हाट्स ओमेगा? इट इज 1 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x का वैल्यू कितना? b। ये था ना x मतलब डिस्टेंस कितना है? b स्क्वायर। एक्चुअली हम लोग पहले क्या फाइंड करेंगे? एम्पलीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, तो b√3 इसका आप स्क्वायर करो, सो b का स्क्वायर b स्क्वायर एंड √3 का 3, तो ये आपका 3b स्क्वायर। क्या हो गया? 3b स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, रूट हटा, जब आपने स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ सी प्लीज, ये माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे आएगा तो प्लस बी स्क्वायर, सो 3b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया? 4b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर। तो a का वैल्यू टेकिंग स्क्वायर रूट, a का वैल्यू कितना? 2b, मतलब आपका एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 2b। कितना हो गया? 2b। जब याद रखो अभी एम्पलीट्यूड कितना? 2b, तो पहले जब वो b तक था तो उसका स्पीड था b√3। अब मुझे बताओ कि उसने बोला नेक्स्ट b जब ट्रेवल करेगा तो स्पीड विल बी 0। आर यू गेटिंग मी? स्पीड विल बी 0। उसने पूछा नहीं स्पीड कितना है, उसने पूछा कि यहाँ का टाइम कितना रहेगा। अच्छा, इसका 2b आपका एम्पलीट्यूड है, तो इसका मतलब ये b क्या हो गया? a/2। आर यू गेटिंग मी? a/2 मतलब b उसका मेन पोजीशन है। तो जब इसका मेन पोजीशन है तो हमने पहले डिस्कस किया था, याद रखो आप शॉर्टकट, अगर आप ऐसा कैलकुलेट करने जाएंगे ना तो आपको एक पेज और बढ़ जाएगा, बट वेरी सिंपल। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम मेन पोजीशन टू a/2 is t/12 and the time taken by the particle to move from a/2 to a will be t/3। तो ये टाइम पीरियड कितना है? दिस इज t/6, आई एम सॉरी, t/6। और ये टाइम कितना होता है? t/12। आपको याद रहेगा, तो ये t/12 और ये t/6। तो सिंपल, आपको t मालूम है, आप t/6 फाइंड कर लीजिए ना, तो टाइम टू मूव फ्रॉम a/2 टू a विल बी t/6। ये कितना? 2 pi upon 6, pi/3 सेकंड। आई होप यू गॉट इट। पक्का? सो लेट्स कंटिन्यू विद द सम्स। सम नंबर 18। The period of oscillation of a body of mass m1 suspended from a light spring is t। जब मास m1 सस्पेंड था तो उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t है। When a body of mass m2 is tied to the first body, मतलब आपने एडिशनल मास ऐड कर दिया m2, then and if the system is made to oscillate, the period it becomes 2t। Period becomes 2t। Compare the masses m1 and m2। I repeat in short, पहले जब मास m1 आपने ऐड किया तो पीरियड t था, जब आपने m2 ऐड किया तो पीरियड हो गया t2, I mean 2t। Is that clear? जब स्प्रिंग पे आपने मास अटैच किया m1 तो पीरियड था t, जब आपने मास अटैच किया m2 मतलब एडिशनल मास है, मतलब तो टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2, तो योर पीरियड कितना था? 2t। सो आप कंपेयर करना है m1 और m2 को, आपको कंपेयर करना है। इज दैट क्लियर? सी प्लीज। But the formula for period of oscillation of a system, t is equal to 2 pi root of m by k। Repeat,
t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई k। अच्छा, फर्स्ट केस में टाइम पीरियड इज t and mass is m1. So first case t equal to 2 pi root of m1 by k. Is that clear? By second case, time period is 2t. It is 2t. 2t equal to 2 pi root of, अच्छा टोटल मास क्या होता है m1 plus m2, क्योंकि पहले ऑलरेडी मास m1 ऐड था, फिर आपने m2 और ऐड किया, so total mass becomes m1 plus m2 upon k. Say equation number 2. Agree? Dividing 2 by 1. So dividing 2 by 1, we have 2t upon t is equal to root of m1 plus m2 divided by m1. T gets cancelled on squaring. So 2 का square 4. So 4 is to 1 is equal to, आप इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसल. So m1 plus m2 upon m1. I hope you got it. So अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर गो फॉर डिविडेंडो, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 minus 1 is 3. 4 minus 1 is 3. So 3 equal to, अब इसमें से माइनस करेंगे तो m1 कैंसिल हुआ, तो m2 upon m1. Go for invertendo. m1 by m2 is equal to 1 by 3. I hope you got it. पक्का? Now see this. Displacement is x is equal to a sin omega t plus b cos omega t. Prove that amplitude of SHM is capital A is equal to root of a square plus b square. तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट दिया है. So displacement is a sin omega t plus b cos omega t. Is that clear? तो इसको आप अलग अलग फॉर्म लिखेंगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. तो एक्चुअली जो इक्वेशन क्या होता है याद करो, इट इज ऑलवेज x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई. मतलब हमेशा आपको फाई के टर्म्स में लिखना है और साइन के टर्म्स में लिखना है. तो यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा t है तो कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, तो क्या ऐड करेंगे 0. तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 0. अच्छा ये cos है. How to find cos in terms of sin? Sin of pi by 2 plus theta is cos theta. तो cos मतलब sin of pi by 2 plus theta. तो इसको लिखेंगे b sin of omega t plus pi by 2. I hope you got it. b sin of omega t plus pi by 2. Agree? अब हमारे पास में ये जो पहला एम्पलीट्यूड है उसको हम नाम देंगे a1 और दूसरे वाले को नाम देंगे a2. पहले वाला इनिशियल फेज को नाम देंगे phi1 और ये इनिशियल फेज को नाम देंगे phi2. आई होप यू गॉट इट. मतलब अपना इक्वेशन इस फॉर्म है a1 sin omega t plus phi1 plus a2 sin of omega t plus phi2. Then what is the formula for resultant amplitude? R is equal to root of, it is a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi1 minus phi2. a1 मतलब कितना स्मॉल a प्लस a2 स्क्वायर, a2 मतलब कितना b स्क्वायर प्लस 2 into a1 is a, a2 is b and cos of phi1 minus phi2, 0 minus phi2. तो cos of 0 minus pi by 2 is cos of minus pi by 2. Cos of minus theta is cos theta. So cos pi by 2 and cos pi by 2 is 0. 0 into something will be 0. I hope you got it. वापस जरा चेक करो यहाँ पे phi1 कितना 0, phi2 कितना pi by 2. तो 0 minus pi by 2. 0 minus pi by 2 is minus pi by 2. Cos of minus theta is cos theta. Cos of minus theta is cos theta. So cos pi by 2 is 0. तो ये वाला पार्ट हो गया 0. 0 into something will be 0. इसका मतलब इसका जो थर्ड टर्म है वो हो गया पूरा आपको 0. तो पीछे क्या बच गया रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो a विल बी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हमने नाम दिया a. सो a इक्वल रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. आई होप यू गॉट इट. और वैसे भी आपको एक बार याद रखना है, एक साइन है दूसरा कॉस है.
phase difference between sine and cos is pi by 2. I repeat, phase difference between sine and cos is pi by 2. कैसे? Because sin of pi by 2 plus theta, अगर आप sin में pi by 2 ऐड करेंगे तो आपको cos मिलता है. तो ये स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है. The phase difference between sine and cos is pi by 2. Is that clear? As when the phase difference is pi by 2, the resultant amplitude becomes r equal to root of a1 square plus a2 square. तो इसका एम्पलीट्यूड था a, इसका था b. तो अगर आप चाहते तो हम इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते थे. और ऑब्वियसली जब आपको एमसीक्यूज पूछेंगे तो आपको इतना बड़ा सॉल्व करने के बजाय सिंपली एक में साइन दूसरे में कॉस, फेज डिफरेंस पाई बाय 2, एंड व्हेन फेज डिफरेंस पाई बाय 2 आर इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर. याद करो तीन केस. If the phase difference is 0, r equal to a1 plus a2. If they are in opposite phase, मतलब if the phase difference is pi, r equal to a1 minus a2. याद करो थर्ड स्टेटमेंट. If the phase difference is pi by 2, then r equal to root of a1 square plus a2 square. I hope you got it. तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला root of a square plus b square. I hope you got it. पक्का वाला. Next. Two parallel SHM are x1 equal to 5 sine 4 pi t plus pi by 3 and x2 equal to 3 sine 4 pi t plus pi by 4 centimeter are superposed. Determine amplitude and epoch of resultant SHM. I repeat, two parallel SHM are x1 equal to 5 sine 4 pi t plus pi by 3 and x2 equal to 3 sine 4 pi t plus pi by 4 centimeter are superposed. Determine the amplitude and epoch of the resultant SHM. ध्यान दीजिए, ये x1 है, ये x2 है. तो by principle of superposition of wave, x is equal to, ये x1 ये simply x है, x is equal to, it is x1 plus x2, तो ये केवल x है. तो x is equal to x1 plus x2. So x equal to, ये हो गया x1 वाला और ये हो गया आपका x2. और वैसे भी आपको again you know you express this in terms of a sin omega t plus phi 1 and a2 sin omega t plus phi 2. मतलब आपको हमेशा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. सो ये आपका साइन था ना, तो साइन पाई बाई टी 4 पाई टी प्लस पाई बाई 3 और दूसरा साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाई 4. तो ये आपका a1 a2 phi 1 phi 2. What is the result formula? r equal root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi 1 minus phi 2. I repeat, r equal to root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi 1 minus phi 2. Is that clear? Substitute values. a1 कितना 5 square plus a2 3 square plus 2 into a1 5 into 3 into cos of phi 1 minus phi 2 pi by 3 minus pi by 4. तो ये था आपका pi by 12 कितना pi by 12. तो cos pi by 12 ये हो गया आपका pi by 12 मतलब cos of pi by 12. pi मतलब 180 by 12 6 2 जा 6 3 जा 15. आपको निकालना cos of 15 degree and cos of 15 degrees 0.9781. कितना 0.9781 because cos 0 is 1. तो ये 15 मतलब 1 से हल्का सा कम रहेगा. तो बाकी 5 square 25 3 square 9 plus 2 into 5 10 into 3 30 into cos 15 का 0.9781. 25 plus 9 34 plus 30 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29. 34 plus 29 it is 63.34. और जब उसका अगर ये 64 होता ना तो एग्जैक्टली 8 होता था, लेकिन ये 64 से थोड़ा सा कम है तो इट विल बी 7.936. आई होप यू गॉट इट. पक्का. नाउ ये आपको मिला क्या मिला आपको? ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड.
और आपको क्या चाहिए, एपोक, बोले तो रिजल्टेंट इनिशियल फेज, रिजल्टेंट इनिशियल फेज। तो आपको याद रखना है A1 कितना 5, A2 कितना 3, 5 1 π/3, 5 2 π/4, ये आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर? A1 कितना 5, A2 कितना 3। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है रिजल्टेंट एपोक का, डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ A1 sin अल्फा phi1 प्लस A2 sin phi2 अपॉन A1 cos phi1 प्लस A2 cos phi2, ये था आपका डेल्टा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, tan इनवर्स ऑफ A1 sin phi1, एक्चुअली ये phi1 है। मैंने आपको कहा ना कि पहले इसके पहले जो सिलेबस था दे यूज द वर्ड अल्फा, इसलिए हमने अल्फा यूज किया है। A1 sin phi1 प्लस A2 sin phi2 अपॉन A1 cos phi1 प्लस A2 cos phi2। इज दैट क्लियर? अभी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, A1 कितना 5 sin phi1 π/3 प्लस A2 कितना 3 sin phi2 कितना π/4 अपॉन नीचे वाला जो टर्म्स है cos का, A1 कितना 5 cos ऑफ phi1 कितना π/3 प्लस A2 3 cos of phi2 π/4। Is that clear? अब देखिए 5 sin π/3 sin 60 और sin 60 √3/2 प्लस 3 into sin π/4 sin 45 और sin 45 1/√2 अपॉन 5 cos π/3 what is cos 60 1/2 प्लस 3 cos π/4 cos π/4 1/√2। I hope you got it। अभी आगे देखो 2 3 मतलब 1.732, अच्छा 2 को इसको डिवाइड कर दो तो 2.5, सो 2.5 into 1.732 प्लस √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, व्हाट्स √2 1.414, और जब उसका आप लेंगे रेसिप्रोकल तो इसका वैल्यू होता है 0.7071, रेसिप्रोकल ऑफ √2 कितना होता है 0.7071। तो ये था आपका 3 into 0.7071 डिवाइड बाय 5 into cos π/3 what is cos 60 हाफ, तो 2.5 हो गया प्लस √2 कितना 1.414, उसका रेसिप्रोकल 0.707 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी 2.5 को 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 4.33 और 3 7 21, 2.121 डिवाइड बाय 2.5 प्लस 3 7 2.212, इनको आप ऐड कर दो 4 और 2.6.4 समथिंग, तो 6.452 डिवाइड बाय 2.5 प्लस 2.1 4.6, तो 4.621। इज दैट क्लियर? 6/4 समथिंग ऑलमोस्ट लाइक 1.396, तो tan इनवर्स ऑफ 1.396, यू नो दैट tan इनवर्स का 45 में वैल्यू 1 होता है, वो tan 45 1, तो ये 1.396 मतलब ये 45 से ज्यादा, 45 से ज्यादा, एंड therefore delta will be 54 degree 23 minutes। I hope you got it। पक्का? Now say this। Number 21, a disc of mass 200 gram and 20 centimeter wide suspended from metal string. The string is twisted by 60 degree and released. Period of angular oscillation is 1 second. Calculate maximum restoring torque। आपको maximum restoring torque निकालना है। I hope you got it। अब देखिए डिस्क का मास 200 ग्राम, तो मास इज 200 ग्राम मतलब 0.2 किलोग्राम, 20 सेंटीमीटर वाइड मतलब उसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस विल बी 10 सेंटीमीटर, बोले तो 0.1 मीटर। सस्पेंडेड फ्रॉम मेटल स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग इज ट्विस्टेड बाय 60 डिग्री, उसको आप जैसे आप स्ट्रिंग था इसको आज ट्विस्ट कर देंगे बाय 60 डिग्री एंड रिलीज, व्हिच कीप ऑन ऑसिलेटिंग, ऐसा वो ऑसिलेट करेगा। द पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन इज 1 सेकेंड, कितना 1 सेकेंड। कैलकुलेट मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क, आप क्या निकालना है मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू निकालना है। तो 1 सेकेंड देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल I into अल्फा, टाउ इक्वल I into अल्फा। इस देख लिए
ये आपको अल्फा कहाँ मिलेगा? इन द फॉर्मूला फॉर पीरियड का। आपको देखो पीरियड दिया ना, तो टी का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाई रूट ऑफ अल्फा बाई थीटा। इस देख लिए लीनियर एसएसएम में क्या था? लीनियर एसएसएम में क्या था? 2 पाई बाई रूट ऑफ ए बाई एक्स था, मतलब एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो जब ये एंगुलर है तो उसका वैल्यू क्या होगा? रूट ऑफ अल्फा बाई थीटा। व्हाट्स अल्फा? एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट्स थीटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो t इक्वल टू 2 पाई बाई रूट ऑफ अल्फा बाई थीटा। आई होप यू गॉट इट। अब जो ऊपर चला जाएगा तो थीटा बाई अल्फा, तो ये हो गया t का वैल्यू। सो t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ थीटा बाई अल्फा। सबसे वैल्यूज। अच्छा उसके पहले यू स्क्वायर इट, तो क्या मिला? t स्क्वायर इक्वल टू 4 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन अल्फा। 4 पाई स्क्वायर थीटा अपॉन अल्फा। देयरफॉर अल्फा विल बी, क्रॉस ऊपर लेके जाओ, अल्फा विल बी 4 पाई स्क्वायर थीटा अपॉन t स्क्वायर। क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर थीटा अपॉन t स्क्वायर। अच्छा t का वैल्यू कितना दिया आपको? 1 सेकेंड, तो ये आपको 1 हो गया। तो ऊपर अल्फा का वैल्यू कितना? 4 पाई स्क्वायर। व्हाट इज पाई? इट इज, अच्छा आपको वैल्यू दिया है क्या? पाई क्यूब इक्वल टू 31, तो पाई स्क्वायर इनटू थीटा कितना? पाई बाय 3। थीटा कितना? पाई बाय 3। सो पाई स्क्वायर इनटू पाई कितना? 31, तो 4 इनटू 31 डिवाइड बाय 3। आई होप यू ऑलमोस्ट 40 के आसपास आंसर मिलेगा इसका अल्फा। तो कीप एज इट इज। अच्छा अभी आपको टाउ निकालना है, I into alpha. What's the moment of inertia of disk? Moment of inertia of disk is half mr square. Moment of inertia of disk is half mr square. So it's 1 by 2 mr square into alpha. What's alpha? 4 into 31 upon 3. So half into mass कितना? 0.2 into r कितना? 0.1 square into alpha ये 4 into 31 upon 3। एग्री। अच्छा ध्यान दीजिए 0.1 मतलब 10 raised to minus 1, उसका स्क्वायर 10 raised to minus 2, फिर ये पॉइंट भी ले लो तो 10 raised to minus 3, तो ये 2 बच गया, 2 कैंसिल, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 0.1 और 0.1 का स्क्वायर तो 0.1 क्यूब तो 10 raised to minus 3, तो ये आपको 10 raised to minus 3 हो गया। अभी आगे ये 3 1 जा 3 3 10 ऑलमोस्ट 10 पकड़ो उसको आप, 10 into 4 40, तो 40 into 10 raised to minus 3 तो 0.0413 थी। ये आपको आंसर मिलेगा। आई होप यू गॉट इट। पक्का? Look at sum number 22. A vibrating magnet, जिसे मैग्नेट सस्पेंड किया आपको वैसा वाइब्रेट करेगा। Can you see? It's vibrating like this. A vibrating magnet is placed in magnetic field of 1.6 into 10 raised to minus 5 टेस्ला, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर। याद रखना यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, आल्सो वी नेम दिस एज टेस्ला। सो 1.6 into 10 raised to minus 5 टेस्ला। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया है 3 into 10 raised to minus 6 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 into 10 raised to minus 6 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। एंड मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कितना दिया है? 3 ampere meter square. Find the frequency of oscillation in minutes. अब क्या फाइंड करना है? Frequency of oscillations. क्या फाइंड करना है? Frequency of oscillations in minutes. आपको मिनट जनरली फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होता है, लेकिन यहाँ पे आपको मिनट्स में फाइंड करना है। इस देख लिए सबसे पहले what's the magnetic field? 1.6 10 raised to minus 5 टेस्ला। What's the moment of inertia? 3 into 10 raised to minus 6. What's dipole moment? Mu equal to 3 ampere meter square. क्या फाइंड करना आपको? फ्रीक्वेंसी, और वो भी मिनट्स के अंदर। What's the formula? The period of oscillation of dipole moment क्या दिया आपको? T equal to 2 pi root of I by mu b. I repeat, T equal to 2 pi root of I by mu b. Root of I by mu b. ये आपको मिला T। क्या मिला? T। Is that clear? Now 2 pi root of I by mu b मिल गया को। अच्छा अभी सबसे करो वैल्यू सब, तो 2 into pi 3.14 root of what is I? तो देखो I का वैल्यू कितना मिला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 into 10 raised to minus 6 upon what's dipole moment? 3
and what is B? 1.6 10 raised to minus 5. Correct. 3 cancel. ये -6 नीचे आएगा तो +6 +6 minus 5 1 बोले तो 10 into 1.6 16 10 into 1.6 16 तो root of 1 by 16 1 by 4 so 6 into 6.28 इसको मल्टीप्लाई किया तो y वापस 10 is to -6 नीचे गया 10 is to +6 minus 5 10 into 1.6 is that clear? So 10 to 1.6 16 तो ये आपको मिला root of 1 by 16 मतलब 4 तो 6.28 upon 4 ये जो आपको मिलेगा वो ये टाइम पीरियड है then what's the frequency? Reciprocal of time period so frequency is 4 by 6.28 per second लेकिन आपको फाइंड करना पर मिनट ये 1 सेकंड में है 1 मिनट के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 तो इसको आपने 6 से मल्टीप्लाई किया ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है मतलब 10 से हल्का से कम है तो 9 पकड़ो तो 9 4 जा 36 तो अप्रोक्सीमेटली 38.19 पर मिनट आई होप यू गॉट इट पक्का नाउ सी द लास्ट sum of this chapter. A wooden block of mass m on piston performs vertical vibrations without leaving it. What is the frequency if amplitude is 25 centimeter? Also find energy per unit mass. Also find energy per unit mass. Is that clear? आप देखिए A wooden block of mass m. Wooden block का mass कितना दिया है m. On a piston performs vertical vibrations. Vertical vibration ये piston है और उस पे एक mass m है and they are moving up and down. They are moving up and down without leaving it. What is the frequency? आपको find करना है frequency. If amplitude is 25 centimeter, also find energy per unit mass. Is that clear? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कितना दिया है आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एम्पलीट्यूड इज 25 सेंटीमीटर मतलब 25 बाई 100 बोले तो 1 बाई 4 मीटर क्या मिला 1 बाई 4 मीटर नाउ फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और एनर्जी पर यूनिट मास फाइंड करना है अब देखो फॉर ए पिस्टन टू मूव अप एंड डाउन फॉर ए पिस्टन टू मूव अप एंड डाउन जब ये कभी आपस में नहीं करेंगे जब when come downward तो acceleration of the piston is same as the acceleration due to gravity. अगर piston का acceleration ज्यादा हुआ तो they will be leaving. Can you see? अगर मैं एकदम fast करता हूँ तो वो जगह छोड़ देगा. वो जगह कब नहीं छोड़ेगा? जब दोनों का acceleration same रहेगा. So acceleration of this piston should be equal to or it should be less than the acceleration due to gravity. So condition क्या दिया है? G equal to A max square मतलब maximum acceleration. So G equal to A omega square. It is A omega square. Substitute the values. G कितना 9.8 equal to A into 2 pi f amplitude towards omega 2 pi f the whole square. तो 9.8 equal to एक amplitude कितना था 1 by 4 into 2 का square 4 pi का square 9.859 और f का स्क्वायर f स्क्वायर 4 कैंसिल 9.8 और 9.85 ऑलमोस्ट सेम इसलिए हमने उसको कैंसिल कर दिया तो f स्क्वायर इक्वल टू 1 सो f विल बी इक्वल टू 1 हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 1 हर्ट्ज अभी आपको फाइंड करना है एनर्जी पर यूनिट मास सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर मास को तो ट्रांसफर E by m equal to half omega square a square. What's omega? 2 pi f the whole square into a square. Substitute the values half. 2 का square 4. Pi का square 9.85 into f square. F frequency कितना था 1. So 1 square into amplitude कितना था 1 by 4 का square 1 by 16. अब देखो कैंसिल करो इसको 4 1 जा 4 4 4 जा then नीचे 2 into 4 8 तो 9.85 upon 8 so 1.25 joule per kilogram
I hope you got it. Pakka. So with this, we complete the the numericals of the chapter oscillations.